अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी कुक विद अरबिया में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मूली की एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। ये आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, बहुत ही ताज़ी ताज़ी सी मूलियाँ जो हैं वो आ रही हैं। तो मूली का अचार तो आपने बना लिया होगा, मूली के पराठे भी आपने बना लिए होंगे। अगर आपने अभी तक ये रेसिपी नहीं बनाई है तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बहुत ही अच्छी सी ये रेसिपी है, आप इसको फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 मूली ले ली थी, जिनको मैंने छील करके धो करके रख लिया था। आप अपने अकॉर्डिंग मूली कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने केवल यहाँ पर 2 मूली का इस्तेमाल किया हुआ है। मूली को छीलने के बाद में अब हमें इस तरीके से एक ग्रेटर ले लेना है। तो जिसमें जो बीच वाला पार्ट होता है ना तो हम इसको बहुत बारीक ग्रेड करेंगे और ना बहुत ज़्यादा मोटा। जो मीडियम साइज का ग्रेडर होता है उससे हम इसको ग्रेड करेंगे। तो यहाँ पर मूलियों को हमें इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है। तो बहुत ही ईजिली ये कद्दूकस हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मूली जो थी वो हमने ग्रेट कर ली है। तो इसके जिस तरीके के हमें लच्छे चाहिए थे, ना तो बहुत ज़्यादा बारीक और ना बहुत ज़्यादा मोटे, मीडियम साइज के लच्छे मैंने यहाँ पर जो है ना मूली के निकाल करके रख लिए थे। अब हमें क्या करना है कि इसमें से आधी मूली हम एक बाउल में डालेंगे और आधी मूली हम बचा करके रख देंगे, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी मूली ले ली थी और आधी मूली मैंने रख दी थी अभी साइड में, उसको हम बाद में देखेंगे। तो बस यहाँ पर मूली जो बाउल में हमने ली थी उसमें हम थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेंगे और उसको इस तरीके से कद्दूकस करके इसमें हम डाल देंगे। तो अदरक ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। साथ ही साथ इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए तो यहाँ पर हम लेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को भी हम थोड़ा सा हाथों से मसल करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर अजवाइन जो हम लेंगे वो 1/4 चम्मच के करीब ही लेंगे। अजवाइन डालने के साथ ही अब हमें यहाँ पर लेना है हींग। तो हींग हम यहाँ पर 2 चुटकी इस्तेमाल करेंगे। तो अजवाइन, हींग और अदरक जो है ये सारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो इन सभी को हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब इसके साथ में एक हरी मिर्च हमने कट करके डाल दी थी, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया था और 1/4 चम्मच से थोड़ा कम हमने लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ही हमने हल्दी पाउडर डाला था कलर के लिए। और साथ में हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। अब यहाँ पर बाइंडिंग हमें चाहिए होगी मूली में, तो अब हम यहाँ पर डालेंगे बेसन। तो बेसन और मूली की ये रेसिपी बहुत ही गजब की बनती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो 4 छोटी चम्मच हमने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आगे हमें लगेगा कि और बेसन डालना है तो फिर हम इसमें और भी डालेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर केवल 4 छोटी चम्मच ही बेसन डाला हुआ है। तो बेसन डालने के बाद में अब हमें इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। एक डो की तरह ये बन करके रेडी हो जाएगा। मूली में अपना खुद का पानी होता है, तो पानी हमें यहाँ पर बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि बगैर पानी के ही ये डो जो है वो बन करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आता है एक मेन पार्ट के अब हम यहाँ पर डालेंगे एक आलू। तो एक आलू को मैंने छील करके और इस तरीके से कट करके पानी के अंदर डाल करके रख दिया था। आलू ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको डालें और चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालिएगा तो डालने से इसमें सॉफ्टनेस भी आती है, साथ ही साथ इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो आलू को इस तरीके से हमें कद्दूकस कर लेना है और इसमें डाल देना है इसी तरीके से। तो बस यहाँ पर आलू को, एक ही आलू लिया था मैंने, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिया था, मीडियम साइज का लिया था, और आलू को भी इसमें डाल दिया है। इसमें डालने के बाद में अब आलू को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में फिर हम इसको चेक करेंगे। अगर इसकी जो रेसिपी हम बना रहे हैं यानी कि इसमें बाइंडिंग जो है वो अच्छी तरीके से हो रही है, तो अब हमें यहाँ पर बेसन डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें बाइंडिंग नहीं हो रही है, यानी कि जो भी हम कबाब या कोफ्ते इसके बना रहे हैं वो बन रहे हैं या नहीं, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ईजिली ये चीज़ जो है वो बन करके तैयार हो गई है, यानी कि यहाँ पे बाइंडिंग अच्छी तरीके से बेसन की हो रही है। तो बस अब हम इसको रख देते हैं साइड में और अब हम कर लेते हैं अपनी दूसरी तैयारी। तो यहाँ पर अब हमने एक ग्राइंडर जार ले लिया था। अब हमें इसमें डालना है प्याज। तो एक मीडियम साइज का प्याज कट कर लिया था मैंने, उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। प्याज के साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, साथ ही में 6 से 7 कली हम लहसुन की भी यहाँ पर डाल देंगे।
इन सारी चीज़ों को डालने के बाद में एक हरी मिर्च को हम इस तरीके से तोड़ करके इसमें डाल देंगे। साथ में 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, उसको भी हम यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ पर भी हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिना पानी के ही हम इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि टमाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जूसी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये पेस्ट बना लिया था। अब हम ले लेते हैं एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। तो 2 बड़े चम्मच के करीब हमें यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल करना है। ऑयल डालने के बाद में ऑयल को हमें अच्छी तरीके से गरम कर लेना है। तेल जब अच्छी तरीके से गरम हो जाएगा, उसके बाद में हमें डालना है यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे जीरा। तो 1/4 चम्मच के करीब हम यहाँ पर जीरा डालेंगे। इसी के साथ में हम 1/4 चम्मच के करीब ही इसमें डालेंगे अजवाइन, और इसी के साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी यानी कि 2 चुटकी के करीब हींग। ये तीनों चीज़ें डालिएगा, आप देखिएगा फ्लेवर जो हमारी ग्रेवी का है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो 2 चुटकी हमने यहाँ पर हींग भी डाल दी है। सारे जो जीरा और अजवाइन हमने डाला है, इस सारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। तो प्याज को भी हम यहीं पर डाल देंगे, और प्याज डालने के बाद में हम प्याज को कर लेते हैं फ्राई हमें इतना करना है कि इसमें अच्छा खासा जो है ना गोल्डन कलर आ जाए। थोड़ा सा डार्क गोल्डन जो है ना हम इसको फ्राई करेंगे। तो प्याज हमने यहाँ पर फ्राई होने के लिए छोड़ दी थी, फ्लेम को हम हाई रखेंगे। और अभी आप देख सकते हैं प्याज जो है वो हमारी अच्छी से फ्राई हो चुकी है। अब प्याज फ्राई हो चुकी है, तो अब हम यहाँ पर डालेंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में हमें सबसे पहले डालना है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। ये तीनों मसाले इसके अंदर जाएंगे, और सारे मसाले जो हैं वो हमने इस तरीके से डाले हैं कि आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और 1/4 चम्मच के करीब हमने हल्दी पाउडर डाला है। 2 मिनट के लिए हम इसको तेल के साथ में फ्राई करेंगे, इससे इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। साथ ही साथ आप देखिएगा ग्रेवी का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आएगा। मसालों को हमें यहाँ पर जलाना नहीं है, इसलिए फटाक से अब हम यहाँ पर डाल देंगे टमाटर प्याज वाली प्यूरी। तो बस इसको भी हमें यहाँ पर डाल देना है, और डाल करके अच्छी तरीके से मिला लेना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू अभी से आ रही है। आगे आगे आप देखिएगा कितनी अच्छी हमारी ये जो है ना रेसिपी बन करके रेडी होएगी। तो बस यहाँ पर हमने प्याज और टमाटर वाला ही पेस्ट डाल दिया था। साथ ही में अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी, बहुत ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे, और इसको अच्छी तरीके से मिला करके फ्लेम को हम लो कर देंगे, और इसको हम कवर कर देंगे। और तब तक के लिए हम इसको भून लेंगे जब तक कि इसमें जो है ना ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। साथ ही में अब यहाँ पर हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दिया था। नमक डालने के बाद में भी इसको एक बार हम अच्छी तरीके से मिला देंगे, और बस अब हम यहाँ पर इसको कर देते हैं कवर, और फ्लेम को कर देते हैं लो, और इसको भुनने के लिए छोड़ देते हैं। तो 15 से 20 मिनट में यहाँ पर हमारा मसाला जो था वो अच्छी तरीके से भुन चुका था। आप देख सकते हैं मसाले का कलर भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ इसका जो ऑयल था वो भी पूरा का पूरा सेपरेट हो चुका है मसाले से, और बहुत ही दानेदार सा ये मसाला जो है वो हमारा भुन करके रेडी हो चुका है। फ्लेम को हाई करेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम इसको और भूनेंगे, जिससे कि मसाले का सारा कच्चापन चला जाए। मसाला जितना अच्छा भुनेगा ग्रेवी हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो बस यहाँ पर जो था हमारा मसाला भुन चुका था। अब हमें यहाँ पर डाल देना है ग्रेवी के लिए पानी। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना हमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालना होगा, और फिर इसको इस तरीके से जो है ना हम मिला देंगे। अभी आपको ये लग रहा होगा कि इतना पतला है, लेकिन अभी आगे आप देखिएगा तो ये बिल्कुल भी पतला नहीं बनेगा। बहुत ही अच्छी सी हमारी भुनी भुनी सी रेसिपी बन करके रेडी होगी। तो अब हमें क्या करना है कि हमने इस तरीके से एक छलनी ले लेना है। छलनी वाली प्लेट होती है ना, इसको हम ले लेंगे, और इस कढ़ाई के ऊपर अब हम इसको रख देंगे। अब जो हमने ये आलू और मूली वाला ये बनाया था बैटर, तो अब हम इसके इस तरीके से गोल गोल शेप में पकौड़े टाइप के, या फिर आप इसको कोफ्ते टाइप में भी कह सकते हैं, बना करके इसके ऊपर रख देंगे। तो सारे को हम इसी तरीके से बना लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो मैं इसको मीडियम साइज की बना रही थी। तो बस इसको यहाँ पर हमने रख दिया था। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे या फिर लो कर देंगे, और इसको हम कवर कर देंगे। अब हम इसको स्टीम होने देंगे, तब तक कि हम अपनी अब दूसरी रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने बाकी की मूली बचा करके रखी थी, उसको भी हम एक बाउल में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मूली को एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे, जिसको इस तरीके से लच्छे शेप में हम काट लेंगे, और इसको हम इसमें डाल देंगे। साथ ही में थोड़ा सा अदरक क्रश करके हम इसी के साथ में इसके अंदर डाल देंगे।
तो यहाँ पर हमने प्याज डाल दी है और अदरक को डाल दिया है। अब इसके बाद में अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप नहीं खाते हैं या बच्चे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हरी मिर्च मैंने 2 कट करके डाल दी थी। साथ ही में 2 चुटकी के करीब हम इसमें हींग डाल देंगे और चौथाई चम्मच के करीब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा बिल्कुल डालेंगे हम चौथाई चम्मच से भी कम धनिया पाउडर। इसी के साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए। साथ ही में हम डालेंगे बिल्कुल हल्का सा लाल मिर्च का भी पाउडर। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं या डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मिर्च और नमक आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करिएगा। साथ ही में अब हम यहाँ पर 2 चम्मच के करीब डाल देंगे चाट मसाला, जिससे कि इसका जो है ना टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे अमचूर पाउडर या फिर नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और ढेर सारा हम यहाँ पर डालेंगे हरा धनिया। तो बस इन सारी चीज़ों को डालने के बाद में अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और फिर मिलाने के बाद में आप इसका कलर देखिएगा कितना गजब का आता है और कितना अच्छा ये देखने में लगेगा। तो हमने इसको देखिए इस तरीके से मिला लेना है। अब हमने सारे मसाले जो है ना मूली के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और ये देखिए देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें बाइंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। इससे क्या होगा कि इसकी जो क्रिस्पीनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारे स्नैक्स जो हैं वो क्रिस्पी क्रिस्पी से बनेंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे बेसन। तो 4 छोटी चम्मच के करीब ही हम यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा बेसन हम और डाल सकते हैं, और नहीं पड़ेगी तो फिर हम इतना ही रहने देंगे। बस अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। पानी की डालने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मूली में अपना खुद का बहुत सारा पानी होता है। तो अब हमने इसको मिला लिया था और इस तरीके से इसका जो है ना एक डो लगा करके तैयार किया था। अब हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा सा हम इसका पोर्शन लेते जाएंगे, इस तरीके से राउंड शेप में करेंगे और फिर इस तरीके से हम इसको चपटा करके एक कबाब का शेप दे देंगे, या टिक्की का शेप भी आप इसको बोल सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको रोल शेप में भी बना सकते हैं या फिर स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो बस यहाँ पर सारी टिक्कियाँ जो हैं वो हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी ये टिक्कियाँ हमारी बन करके रेडी हो चुकी हैं। अब जब तक कि हम देख लेते हैं अपने इन कोफ्तों को, तो ये देखिए हमारे यहाँ पर ये कोफ्ते जो थे मूली के ये बन करके रेडी हो चुके हैं। और ग्रेवी का आप देख सकते हैं पानी कितना कम हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर पानी थोड़ा सा और डाल देंगे, यानी कि आधी कटोरी के करीब पानी हम वापस से इसमें और डाल देंगे और हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर रख देंगे। जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता तब तक के लिए हम इसको पकाएंगे, जब तक कि हम करेंगे अपने यहाँ पर दूसरी तैयारी। तो यहाँ पर मूली के हमारे कबाब और जो कोफ्ते थे वो दोनों बन करके रेडी हो चुके हैं। अब केवल हमें इनको करना है फ्राई। तो कोफ्तों को हम यहाँ पर ऑयल में डाल करके फ्राई कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन कलर आने तक, या डार्क गोल्डन भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको फ्राई करना आपकी चॉइस है, या तो आप इनको फ्राई करके भी डाल सकते हैं या फिर आप इनको बिना फ्राई किए हुए भी डाल सकते हैं। तो सारे के सारे हमने यहाँ पर डाल दिए। तो ऑयल में ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे, नहीं तो ये नीचे से चिपकेंगे। तो बस यहाँ पर हमने इनको डाल देना है और इसको इस तरीके से जब ये एक साइड से सिक जाएंगे उसके बाद में हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। साइड को चेंज करके भी हम इसको दूसरी साइड से भी थोड़ा सा कुक कर लेंगे, यानी कि हल्का सा कलर आने तक पका लेंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट से और बिल्कुल नरम मुलायम से ये रेसिपी जो है वो बन करके रेडी होती है। आगे आप देखिएगा कितनी गजब की हमारी ये रेसिपी बनी थी। तो यहाँ पर सब में अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ऑयल ये बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, थोड़े से ही ऑयल में ये आराम से फ्राई हो जाते हैं। तो बस अब हम इसको जो है ना जब देखेंगे कि कलर दोनों साइड से अच्छा सा आ चुका है उसके बाद में हम इसको निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कितने जो है ना कलर आप देखिए कितना अच्छा आया और कितने अच्छे लग रहे हैं ये हमारे मूली के कोफ्ते। तो हमने इनको निकाल लिया था और यहाँ पर हमारी ग्रेवी में भी उबाल आना शुरू हो चुका है। तो अब बस इन कोफ्तों को हम इसके अंदर डाल देते हैं और कवर कर देते हैं और 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर पका लेंगे। अब बचे हुए ऑयल में हम अपने कबाब फ्राई कर लेते हैं। तो बस ये मूली के कोफ्ते और मूली के कबाब की रेसिपी है जो कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है और फिर एक बार में जितने भी कबाब आएंगे उनको हम सेक लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं।
ऑयल थोड़ा थोड़ा सा हम ऊपर से डालते जाएंगे ताकि कुकिंग प्रोसेस है ना वो जल्दी से हो जाए। तो बस यहाँ पर एक साइड से जब अच्छा सा गोल्डन का सा कलर आ जाएगा उसके बाद में हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो इसी तरीके से अल्टाते पलटाते हुए हम इनको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी सा ये नाश्ता जो है वो हमारा बन करके रेडी हो जाता है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। दोनों साइड से ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं और ऑयल भी आप देखेंगे कि बिल्कुल भी इसमें ऑयल जो है वो नहीं लगता है, थोड़ी सी ही ऑयल में ये बन करके रेडी हो जाते हैं। इनको निकालने के बाद में अब हम जो बाकी के बचे हुए कबाब है उनको भी इसी ऑयल में डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे यह जो हमारी ग्रेवी थी यानी कि कोफ्ते का सालन था और कोफ्ते जो थे वो भी बन करके रेडी हो चुके हैं। तो बस अब हमें लास्ट में डालना है यहाँ पर चौथाई चम्मच के करीब गरम मसाला और थोड़ा सा हम यहाँ पर डाल देंगे हरा धनिया, जिससे कि इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपने देखे कि कितने आसान तरीके से हमने मूली के कोफ्ते और मूली के कबाब दोनों ही बना करके तैयार कर लिए हैं। बहुत सी रेसिपी आपने मूली की ट्राई करी होंगी और बनाई होंगी। एक बार आप इन रेसिपियों को भी ज़रूर बनाइएगा अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो यहाँ पे अब मैं इनको सर्व कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे मूली के कोफ्ते और मूली के कबाब दोनों बन करके रेडी हो चुके हैं। कबाब आप सुबह टाइम नाश्ते में बना सकते हैं और शाम को डिनर में आप इन कोफ्तों को बना सकते हैं। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगी कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो तो आप देखते हैं लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हैं, बहुत कम लाइक आते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक भी करते जाया करिए। साथ ही साथ अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इसको शेयर करके उनको भी बता सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।